हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएससी क्लासेस। आज हम लोग फॉर्मल्डिहाइड बारे में सीखेंगे, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ फिनॉल, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं कि रिएक्शन विथ फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है ना। होता क्या है ये चीज़ें, जब हम लोग किसी भी फिनॉल की अभिक्रिया किसी भी क्षार की उपस्थिति में 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तब बैकेलाइट बनता है हमारा। जो हमारा बैकेलाइट होता है एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। इसका प्रयोग क्या क्या होता है, बैकेलाइट कैसे बिजली का प्लग बनाते हैं, स्विच बनाते हैं, होल्डर बनाते हैं। ठीक है ना। चलते हम लोग रिएक्शन सीखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक प्रकार अपना फिनॉल लेते हैं। ठीक है ना। फिनॉल का फार्मूला क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा रहता है हमारा, OH समूह बेंजीन रिंग के ऊपर लगा रहता है। जैसे ही हम लोग बेंजीन रिंग के ऊपर OH समूह लेंगे और इसकी अभिक्रिया हम लोग के साथ कराएंगे HCHO। HCHO क्या है हमारा, एक फॉर्मल्डिहाइड। किसकी उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं हम लोग, इसको कोई एक बेस लेते हैं, NaOH हमारा क्या है, बेस। अब जहाँ पर हम लोग फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं, फॉर्मल्डिहाइड तो कहाँ पर अटैक करते हैं, तो आर्थो पोजीशन पे करते हैं, तो कहाँ पर, पैरा पे करता है। जहाँ पे फेनो ग्रुप लगा है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आर्थो। इसे हम लोग बोलते हैं पैरा, इसे क्या बोलते हैं, मेटा। आर्थो पैरा। अब देखो, अब यहाँ पे होगा क्या, ये अटैक करेगा किसके ऊपर, इसके आर्थो पोजीशन के ऊपर। जब आर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा तो यहाँ से बनाएगा क्या, ये OH, और यहाँ से ये हमारा बेंजीन रिंग। उसके बाद ध्यान देना इधर, इधर देखो, एक H ये रहा, एक H ये, क्या बन गया हमारे पास CH2, और इधर वाला O। और यहाँ से जब ये अटैक करेगा इस वाले पोजीशन पे, यहाँ से इसका हाइड्रोजन रिलीज होगा बाहर, तो यहाँ पे बनाएगा क्या हमारे पास CH2OH। क्या बनाएगा, CH2OH। अब हम लोग यहाँ पर इसका हम लोग करते हैं क्या, कंडेंसेशन। क्या करते हैं, कंडेंसेशन, या फिर इसका हम लोग क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन। ठीक है ना। इसको हम लोग करते हैं कंडेंसेशन, या फिर क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन। जैसे हम लोग इसका कंडेंसेशन या पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो वहाँ पर होता क्या है कि इसकी अभिक्रिया हम लोग फिर से फिनॉल के साथ कराएंगे। जैसे हम लोग फिनॉल के साथ अभिक्रिया इसकी कराएंगे, मतलब कि OH, उसके ऊपर क्या लगे रहेगा हमारा बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग लग गया। अब ध्यान देना, अब यहाँ से इसका ये वाला हाइड्रोजन फिर से बाहर निकलेगा, और इसका वाला ये वाला OH के साथ, और ये वाला H हमारा क्या करेगा, H2O बनाएगा। क्या बनाएगा, इधर ये पूरा H2O बनाएगा। यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे बाहर निकाल दिए, -H2O बाहर निकाल दी, इसका हमको कोई काम नहीं है। अब इधर का बॉन्ड खाली हुआ, और यहाँ का CH2 वाला ये बॉन्ड खाली हुआ। अब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे आपस में लिख करके, ऐड करेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, गिप्स लगाएंगे, लिखेंगे OH, ये फिनॉल वाला स्ट्रक्चर यहाँ से बन गया हमारे पास CH2। और ये वाला क्या करेगा, CH2 कहाँ से जुड़ेगा, इसके अगले वाले फिनॉल के साथ, ये फिनॉल के साथ जुड़ जाएगा यहाँ पर जा कर के। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, जब इसका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हुआ था, अब यहाँ पर होगा क्या, इसके अगले जो हमारा आर्थो पोजीशन है यहाँ पर, और यहाँ पर वह ऑटोमेटिक क्या होगा, एक CH2 समूह आपस में ऐड हो जाएगा। यहाँ पर फिर से हम लोग क्या कराएंगे, फिर से हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड माने HCHO के साथ फिर से अभिक्रिया कराएंगे। अब हमने पहले बताया था कि ये क्या करता है कि आर्थो और या फिर पैरा पोजीशन पर अटैक करता है। अब पहले आर्थो पोजीशन तो उसका पहले से भरा हुआ है, तब ये कहाँ पर अटैक करेगा, इसके पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। इसका पैरा पोजीशन बनाते हैं हम लोग, ये हम लोग सेम रिएक्शन यहाँ पे करना है फिर से, OH, फिर उसके बाद ये बेंजीन रिंग, इधर हमारा लगा आर्थो पोजीशन पे CH2, इस वाले पर भी आर्थो पोजीशन पे CH2, यहाँ पर OH, फिर उसके बाद यहाँ पर बेंजीन रिंग हमारा, फिर यहाँ पर लगा OH। ठीक है ना। अब होता क्या है, जब ये फिर से जाएगा किसके ऊपर, यहाँ पर इसके अटैक करेगा इस वाले पोजीशन पे, और यहाँ पे जब अटैक करेगा तो यहाँ पर वैसे सेम प्रोसेस आ जाएगा क्या हमारे पास, CH2OH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2OH। ठीक है ना। जब हम लोग इसकी रिएक्शन, अब हम लोग जब इसका फिर से कंडेंसेशन या पॉलीमराइजेशन कराएंगे, तो होगा क्या, इसका हम लोग सेम अपोजिट बनाएंगे। जो हमारे पास ये ऊपर वाला रहेगा ये वाला, इसका हमको सेम अपोजिट लिखना है इसके नीचे, तभी हमारा बैकलाइट का निर्माण होगा। अब देखो, जैसे हम लोग इसका जस्ट अपोजिट लिखेंगे तो होगा क्या, यहाँ से इसका OH ये ऊपर रहेगा तो OH नीचे आ जाएगा, यहाँ पर OH है तो यहाँ पर OH नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए ये OH नीचे आ गया इधर। उसके बाद फिर से होगा क्या, यहाँ पे एक आ गया जाएगा हमारे पास बेंजीन रिंग, इधर आ गया क्या हमारे पास OH। अब ध्यान देना, कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर CH2 ऐड कर देते हैं, लेकिन CH2 यहाँ पर ऐड नहीं होगा, CH2 हमारा यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है ना।
इसका बॉन्ड निकला इधर से, ये बनाया OH। अब यहाँ से इसका हाइड्रोजन ये वाला OH बनाया पानी। अब यहाँ वहीं से ये वाला OH क्या करेगा, यहाँ से निकल के बनाएगा फिर से पानी। तो रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई अब यहाँ पर जा कर के। अब सेम प्रोसेस जो हम लोग यहाँ पे किए हैं वहाँ पे पूरा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, पूरा एक प्रकार से लिखेंगे हम लोग यहाँ पे OH सिंगल बॉन्ड, ये लगाया पूरा हमारे बेंजीन रिंग, यहाँ पर लगा CH2, फिर लगा इसके आर्थो पे CH2 लगा, फिर इसके यहाँ पर भी CH2 OH, ठीक ना। उसके बाद फिर ध्यान देना, अब यहाँ से इसका H2 बाहर निकल गया था, बचा क्या हमारे पास, केवल CH2 बचा था। हम लोग लिखेंगे CH2, और यहाँ पर भी OH हमारा पूरे H2 बाहर निकला, बचा क्या हमारे पास, केवल CH2। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, CH2। और ध्यान देना जो हमारा यहाँ पर जो हमारा ये वाला हाइड्रोजन ये भी बाहर निकला था पानी में, और यहाँ पर इसका हाइड्रोजन पानी में बाहर निकला था, बचा क्या हमारे पास, इसका जो बैक एंड p ऑर्बिटल बचा है, तो अटैच करके किसके साथ करेगा, यहाँ पर जाएगा बनाएगा ये CH2 के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब वहाँ फिर से ये हमारा OH पहले से रहा, ये भी OH, उसके बाद यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 जोड़ दिए, फिर यहाँ पर भी ये CH2, ध्यान देना यहाँ पर CH2 था। ये हमारा बन गया क्या, बेकेलाइट। क्या बन गया, बेकेलाइट, बेकेलाइट, ठीक है ना। इसका उपयोग क्या क्या होता है, इसका उपयोग हम लोग फिर से बता दें कि इसका उपयोग होता है जैसे बिजली का प्लग बनाने में, स्विच बनाने में, होल्डर बनाने में, और जो कठोर प्लास्टिक होती है उस बनाने में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस चैनल के कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।